स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को तीसरा लेक्चर दे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, 1-2 जो देखे होंगे उसको तीसरा लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं फटाफट से जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस केमिस्ट्री पर और प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालना, उसका दोनों वीडियो देख लो। और जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हो, ठीक है, लाइव क्लास से भी स्टार्ट किए हुए हैं, वो अपना नंबर सेंड कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और लाइव क्लास तुम्हारा डेली 7 AM to 8 AM स्टार्ट रहता है। ठीक है, आप कंटिन्यू डेली लाइव क्लास भी कर सकते हो। और जो बच्चे चाहते हैं हम केवल यूट्यूब पर ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो और बिल्कुल आसान तरीका से आप पढ़ोगे यहाँ पर भी। ठीक है, सो गाइस, आज आप लोगों को तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देने जा रहे हैं। तो जो भी नए बच्चे हो वो कंटिन्यू वॉच करो, वीडियो को छोड़ के जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक कंटिन्यू वीडियो को देखो। जैसे तुम लोग को पता है कि कहीं पर भी खेत को सिंचाई किया जाता है, खेत का सिंचाई किया जाता है तो लगातार पानी वहां तक दिया जाता है। यदि बीच से कहीं मेड़ को काट दिया जाए यानी नाला को काट दिया जाए तो क्या पानी खेत तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या आपकी खेत की सिंचाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऑन द सेम वे यदि आप वीडियो छोड़ करके जाओगे या वीडियो में इधर उधर स्किप या तेजी से देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसलिए एकदम आराम से देखो, आराम से समझो, बिल्कुल समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आज तीसरा लेक्चर देने वाले हैं और आज के क्लास में आपको मैं बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। टॉपिक है इसका SHE। लुक एट, S का मतलब स्टैंडर्ड हो जाएगा, H का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, E का मतलब इलेक्ट्रोड हो जाएगा। देख लो, SHE का फुल फॉर्म क्या हो गया, सबको पता चल गया। अब इसका पूरा नाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हिंदी में भी लिख चुके हैं। अब यहां पर देखते हैं हम, मानक का मतलब होता है कि हम उसके द्वारा किसी दूसरे चीज को क्या कर सकते हैं, तुलना करके उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे आपके पास तराजू होगा, तराजू के एक साइड हम लोग क्या करते हैं, वजन को रखते हैं, बटखरा को रखते हैं, दूसरे साइड सामान रखते हैं, तो पता चल जाता है सामान 1 किलो है कि 2 किलो है। जितना मेरा बटखरा होता है, वजन होता है, उतना इस साइड मेरा सौदा होता है। उसी टाइप से इस मानक का मतलब हुआ कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट को लिया, हाइड्रोजन को। क्यों लिया हाइड्रोजन को? क्योंकि हाइड्रोजन जो है दोनों चीज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज होगा, इसलिए हाइड्रोजन को ही लिया गया। ऐसा किसी भी एलिमेंट में नहीं होता गुण। इसलिए आप देखते हैं तराजू में दोनों साइड होता है ना, 2 चीज, एक साइड बटखरा, एक साइड सौदा। आप दूसरे साइड भी सौदा रख सकते हैं, इस साइड बटखरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मापन ही करना है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड का मापन करेंगे, इसलिए इसको बोला गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी का दूसरा नाम होता है NHE। N का मतलब हो जाएगा केवल नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही रहेगा। अब चलते हैं, इसको बोलते हैं हम किस टाइप से, इसका डिफिनेशन किस टाइप से होगा उसको जरा सा डिफाइन कर दे। तो फटाफट से आप पेन पेपर निकालो, ठीक है, और इसका डिफिनेशन आप मेरे साथ लिख लो। ओके, तो नोट करोगे, वैसा इलेक्ट्रोड, वैसा इलेक्ट्रोड जिसके विभव का मान सभी तापों पर 0 प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलोगे गाइस? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसका दूसरा नाम होगा या सामान्य हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड, ठीक है, यही हम बोलेंगे इसको। अब पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये डिनोट किससे किया जाता है वो लिख रहे हैं। इसे प्रायः ई नोट सेल या इसको ई जीरो सेल भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ई नोट सेल द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यही देखोगे, ई नोट सेल द्वारा सूचित किया जाता है एसएचई को या एनएचई को, ओके। अब इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इसका जो यंत्र बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा वो यंत्र, ठीक है। सो गाइस देख लेंगे, ये डिवाइस मेरे पास ऑल्सो अवेलेबल है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब देखा जाए इसमें क्या क्या रहता है और कैसे बनेगा, दोनों चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले देखेंगे दो इसमें ट्यूब है, इसके ऊपर एक ट्यूब लगा हुआ है, एक इसके नीचे ट्यूब है, और ये एक कांच का कंटेनर बोलिए या ट्यूब ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं खोलता हूं, ठीक है। एक वायर है जो सेल के एक सिरा से जाकर जुटेगा, ठीक है, या वोल्ट मीटर के एक सिरा में जाकर हम इसको जोड़ सकते हैं। ये वायर है, ये एक सेल के या एक वोल्ट मीटर के सिरा में जाके जुड़ता है। चलो अब इसको हम खोलते हैं, ठीक है। खोलने के दरमियान देखते हैं, चलो इसको हम खोल लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसको हमने हटा दिया, देखो। अब यदि इसको हटाते तो इसमें क्या है, इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड होगा और इसकी सांद्रता 1 मोलर होगी, ठीक है। इसमें जो वायर होगा, देख रहा है ये ट्यूब में हल्का पतला वायर है, लुक एट, है ना, ये वायर है और ये प्लेटिनम का वायर है। किस चीज का? प्लेटिनम का, याद रखना, प्लेटिनम का वायर है। और देख लो इसके नीचे में भी काला टाइप का वायर है ना, ये काला प्लेटिनम ही है लेकिन कार्बन कोटेड है, ठीक है, याद रखना। चलो अब इसको हम बंद कर रहे हैं और फिर से तुम लोग को क्लियर रूप से इसको समझा रहे। चलो इसको हमने बंद कर दिया। नो अगेन स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको ये वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिगर में। उसके बाद ये ट्यूब बनाना पड़ेगा, इसके अंदर वायर को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे देख लो ये हमारा पीटी कोटेड वायर है, ये भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर का प्रेशर 1 atm या 1 बार होगा। चलो गाइस इसका अब हम कुछ पॉइंट से वो लिखा रहे हैं, तब इसका हम फिगर बनाएंगे, फिर ये कैसे काम करेगा वो बताएंगे। तो सबको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, ठीक है। और इसका हम यूज भी या एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे। वेट एंड वॉच। नो स्टार्ट। ये सब जो पॉइंट बताया वो, चलो इसके लिए देखो कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट होगा इसका क्या चीज, इसके विभव का मान 0 होता है। पहला पॉइंट 0 होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लो जरा सा, ठीक है। इसका ताप 298 केल्विन या 25 डिग्री सी होता है। डिग्री सेल्सियस में होगा 25, केल्विन में होगा 298, ओके। चलो तीसरा पॉइंट इसका देख लो, इसमें SHE का दाब 1 बार होता है, ओके गाइस। लास्ट पॉइंट इसका देख लो, इसमें अम्लीय विलयन की सांद्रता सांद्रता 1 मोलर होती है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ये 4 पॉइंट किसके लिए? SHE के लिए। और ये 4 पॉइंट से कई सारे क्वेश्चंस आपको बनेगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत सारे थ्योरी को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसका मैं फिगर बना रहा हूं, फिर इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखे थे नीचे में क्या था, एक ट्यूब था लगा हुआ, नहीं, चलो उसको हम एक बर्तन के रूप में ले लेते हैं। इसमें देखे थे नीचे में कुछ था सॉल्यूशन टाइप का, क्या था सबको पता। इसमें जो भी चीज और देखो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ, ऊपर क्या पॉइंट लिखा हुआ, इसमें अम्लीय विलयन होता है।
इसकी सांद्रता कितनी 1 मोलर होती है। तो अम्लीय विलयन में प्रायः HCl का यूज किया जाता है, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फटाफट से नोट करते जाओ, ठीक है। इसमें HCl विलयन होता है जिसकी सांद्रता 1 मोलर होती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर दूसरा जो ट्यूब था, लुक एट, दूसरा ट्यूब के अंदर भी एक ट्यूब था जिसमें कौन सा वायर एडजस्ट था, प्लेटिनम का वायर, और नीचे ये हमारा कुछ स्पेस रहता है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी एक ट्यूब एडजस्ट है, देख लो। और इसमें कौन सा वायर है सबको पता है, प्लेटिनम। चलो ये अंदर से बंद है, इसमें हम प्लेटिनम के वायर को लेते हैं। प्लेटिनम का ये वायर है, ओके गाइस। अब ये प्लेटिनम का नीचे पत्थर लगा हुआ है जिसको इंग्लिश में फॉइल बोलोगे, पीटी फॉइल। और इस पर किस चीज का लेप चढ़ा रहता है, कार्बन का, देख लो कार्बन का इस पर लेप चढ़ा रहता है, किस पर, प्लेटिनम के पत्थर पर, ठीक है। अब यहां पर जो जो चीज हम फिगर में बनाए हैं वो आपको डिवाइस दिखा चुके हैं। क्या क्या हम लिए उसको एक तरफ से नोट करते जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो विलयन लिए ये किस चीज का है, HCl है, और इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है। अब इसमें H2 गैस प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है। तो इस नली का जो प्रेशर होगा कितना होगा, 1 बार। इस नली का प्रेशर 1 बार होगा। देखेंगे ये क्या आपका पीटी प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम का तार है, ठीक है। नीचे देखेंगे क्या, ये दिस इज पीटी फॉइल, प्लेटिनम का पत्थर है विथ कोटेड कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक कोटेड है, यानी इस पर लेप चढ़ा हुआ कार्बन ब्लैक का, ठीक है। या काला परत आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका मैकेनिज्म, ये तो हमारा फिगर हो गया, ठीक है। ये हमारा फिगर हो गया किसका, SHE का, ठीक है गाइस। SHE का हमने फिगर बना दिया। अब इसमें जरा सा काम क्या होता है उसको जरा सा देख लो। इसके मैकेनिज्म को मैं बोल रहा हूं, यदि लिखना चाहोगे तो लिखते जाओगे, ठीक है। या शॉर्ट आउट में लिख दूंगा, उसको नोट करना चाहोगे तो आप नोट कर लेना। देखेंगे इसमें एक नली रहता छूटा हुआ, ठीक है। और ये क्या है ना कि ये आपका प्लस माइनस दोनों का काम करता है, ठीक है। ये जो वायर निकला हुआ पीटी का, ये प्लस माइनस दोनों का काम करता है। अब आपको नीचे लेकर आते हैं, हाइड्रोजन गैस यदि एक बार पर इसमें प्रवाहित करते हैं नली में, जैसे नली में जाती है तो ये जो H2 गैस है ये पीटी फॉइल पर एकत्रित हो जाती है, या क्यों यूं कहें कि जमने लगती है, या यूं कहें कि अधिशोषित हो जाती है, आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मीनिंग से ही होगा। यदि हाइड्रोजन गैस इस नली से प्रवाहित करेंगे तो ये नली से होते हुए कहां जाएगा, प्लेटिनम पत्थर पर, प्लेटिनम फॉइल पर एकत्रित हो जाएगी। और कुछ गैस जो बचेगा वो चला जाएगा कहां, HCl विलयन में। कुछ गैस जो बचेगा वो चला जाएगा HCl विलयन में, जिसके कारण विलयन में जो H+ आयन होगा वो साम्य अवस्था में आ जाता है। H+ आयन कहां होगा, तो विलयन में ही होगा। हम जानते हैं HCl 2 पार्ट में टूटेगा, कौन कौन सा, H+ में, Cl- में। तो H+ तो विलयन में ही है ना, तो विलयन में प्लेटिनम पत्थर पर जमा होने के बाद जो गैस बचेगा वो रेस्ट यानी शेष गैस कहां चला जाएगा, विलयन में। तब कौन साम्य अवस्था में आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस, यानी H+ आयन यदि साम्य अवस्था में आएगी तब याद रखेंगे इसका जब हम क्रिया कराएंगे तो ये दोनों क्रिया कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। इसलिए हम इसको एनोड के भी रूप में और कैथोड के भी रूप में यूज करते हैं, यानी कि ये दोनों तरह से काम करता है, प्लस में भी और माइनस में भी। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड या मानक बोलते हैं, ठीक है।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसका जो मैकेनिज्म है मैं उसको बता रहा हूं। एक एटीएम दाब पर H2 गैस को प्रवाहित करने पर H2 गैस की कुछ अमाउंट, कुछ मात्रा पीटी फॉइल पर एकत्रित होती है या अधिशोषित होती है। एकत्रित होती है या अधिशोषित होती है या जमा होती है, सबका मीनिंग एक ही है। एवं शेष भाग, जो रेस्ट अमाउंट बचा, शेष भाग या मात्रा बिलियन में, यानी किस चीज का बिलियन है, HCl में विलय हो जाती है, सबको पता है विलय हो जाती है, तो H प्लस आयन साम्य अवस्था में आ जाती है, यानी बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबको पता चल गया, यदि ये फिगर बना है तो फिगर में क्या क्या हो रहा है। H2 गैस को 1 एटीएम बार पर हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो पीटी फॉइल पर H2 गैस एकत्रित होती है, जो शेष बचेगा वो HCl बिलियन में आ जाएगा, और HCl बिलियन में आएगा तो H प्लस आयन के साथ तो वो क्या करेगा, वो साम्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तब रिएक्शन क्या होगा जरा सा देखेंगे, आप सभी को पता है। देखो यहाँ रिएक्शन समझा रहे हैं तुम लोगों को, एकदम नजर कराए रखो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये डिफिनेशन था, ये 4 पॉइंट था, जो फिगर आपको दिखाए वो बनाए, इसमें क्या क्रिया हो रहा है यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रिएक्शन होगा उसको जरा सा समझो। यहाँ पर देखो H2 गैस है, ठीक है, अभी तो ये गैस है, सबको पता है। यदि मैं बात करूं ये H2 गैस किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, सपोज दैट, तो क्या करेगा, लॉस ही करेगा ना। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। चलो लिखते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इसको बैलेंस भी तो करना है ना, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करें तो बैलेंस हो जाएगा। बोलो, या तो इधर 2 लगा देंगे, इस साइड 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो यहाँ हाफ कर देंगे, हाफ इंटू 2 तो 1 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इस सिचुएशन में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। अब यहाँ पर जो हम विलयन लिए वो कौन सा विलयन लिए, HCl लिए है, तो क्या होगा H प्लस विलयन में होगा, एक्वस होगा जिसको हम लिख सकते हैं, अब प्लस ये क्या हो जाएगा Cl माइनस, ये रिएक्शन कहां से आया, अम्लीय विलयन से आया, सबको पता है अम्लीय विलयन से ये रिएक्शन आया। देख रहे हैं यहाँ पर भी H प्लस हो रहा, और यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो H प्लस होता है, लेकिन यदि ले लेगा तो क्या होगा उसको मैं बता रहा हूं। देखो इसमें 2 तरह का रिएक्शन कैसे होगा उसको समझो। अब यहां पर एक कंडीशन होता है, यदि H2 गैस इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ठीक है, त्याग करती है, तो यह ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, मतलब एनोड का काम करेगा। चलो देखो कैसे होगा, यहां पर देखो प्लेटिनम के साथ कौन सा गैस है, Pt के साथ H2 गैस एकत्रित हुआ। ओके, जब ये Pt के साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो व्हाट गेट, तो Pt के साथ H प्लस किस रूप में होगा, एक्वस के रूप में होगा। ठीक है, यह विलयन में चला गया ना, एक्वस के रूप में होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये लॉस किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को, तो प्लस हो जाएगा, 1 लिखेंगे या छोड़ देंगे कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन माइनस। अब आपको जरा सा बैलेंस करना है, यहां पर क्या लिखोगे,
½ लिखेंगे, बैलेंस हो गया। देखो ऊपर वाला नीचे लिख दिया। इसको यदि हम संक्षेप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आपको बताए थे अर्धशेल का रिएक्शन। यहाँ पर एरो हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देना। चलो लिखो, तो क्या हो जाएगा, Pt ½ ये गैस के फॉर्म में है, इसके लिए क्या आ जाएगा, अर्धशेल का साइन आएगा। अब ये साइड क्या हो जाएगा, Pt H प्लस आयन किस रूप में, एक्वस के रूप में आएगा। बीच में किस चीज का साइन है, अर्धशेल का। अर्धशेल के इस साइड यदि प्लस आएगा तो वो क्या होगा, सबको पता है, एनोड होगा गाइस, सबको पता है, ठीक है। अब यदि देखो ये दूसरा काम करेगा, उल्टा करेगा, उधर से इधर आएगा तो क्या होगा उसको समझो। दूसरा पॉइंट देखो, यदि H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो यह रिडक्शन इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो उसका रिडक्शन होगा। अब उल्टा करो रिएक्शन को, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उल्टा क्या करना है, प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन आयन विलयन में आल्सो अवेलेबल है, ठीक है। यदि यह इलेक्ट्रॉन ले लेती है, देन व्हाट वी गेट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये प्लस माइनस कहानी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, Pt के साथ कौन सा गैस, H2 गैस। अब ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, ये ले लेगा एक, तो विलयन भी नहीं लेगा, अब गैस बन के बाहर निकलेगा। इधर हाइड्रोजन एक है तो यहाँ क्या लग जाएगा, ये हाफ लग जाएगा गाइस। अब यदि इसका हम बोले अर्धशेल के रूप में लिखने रिएक्शन तो क्या होगा, लिखो Pt H प्लस एक्वस AQ, जलीय विलयन, याद रखना। अब बीच में एरो के बदले अर्धशेल, ठीक है। और उस साइड क्या हो रहा जरा देखो, Pt, उसके बाद ½ H2 किस रूप में, गैस के रूप में फॉर्म हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि ये अर्धशेल की इस साइड प्लस है तो किसका काम करेगी, ये कैथोड का ही तो काम करेगा। सबको पता है ये हाइड्रोजन दोनों काम कर सकती है, एनोड का भी काम कर सकती है और किस चीज का, कैथोड का भी काम कर सकती है। इसलिए इसको बोला गया है मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूरा, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम इरेज करेंगे और इसके कुछ रिएक्शंस को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट से फिर उसको लिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। फटाफट से नोट, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को हम जो लिखे हैं उसी के आधार पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, उसको याद रखना है। चलो एक बार रिमेन कर देते हैं तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मानक इलेक्ट्रोड के रूप में किसको लिया गया, हाइड्रोजन को। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू सभी टेम्परेचर पर 0 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, या वोल्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन में दो तरह के गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का भी, इलेक्ट्रॉन देने का भी। यदि इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होगा तो वह हेलोजन से कंपेयर करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन देने का गुण होगा तो हम लोग उसको मेटल और वो भी फर्स्ट ग्रुप वाला से कंपेयर करते हैं। यानी हाइड्रोजन में दो गुण होते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसलिए एनोड का भी काम करेगा, कैथोड का भी काम करेगा, ऐसा गुण किसी में नहीं होता। इसलिए मानक इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन को ही लिया गया है। अब देखेंगे हाइड्रोजन दो तरह का काम कैसे करता है। एक सीक्वेंस आपके पास एनसीईआरटी के पेज नंबर 68 में जाएगा तो एक सीक्वेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ऊपर में आपको लिथियम मिलेगा, नीचे में फ्लोरीन मिलेगा और बीच में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। बीच में आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। और यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी 0 होगी, और इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी माइनस, इसके भी नीचे जो भी वैल्यू होगी वो प्लस। अब समझो क्या होगा, और जो भी चीज का यहाँ पर कंपैरिजन होगा
हाइड्रोजन के सापेक्ष में होगा। ठीक है, किसके सापेक्ष में होगा? हाइड्रोजन के सापेक्ष में होगा, याद रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यदि हम दो अर्धशेल लेते हैं, लुक एट, एक अर्धशेल ये ले लिए, अर्धशेल एक ये ले लिए, और दोनों को हम किससे जोड़ेंगे? सबको पता है, लवण सेतु से, सॉल्ट ब्रिज से, सबको पता है सॉल्ट ब्रिज से, ये हमने जोड़ दिया। सॉल्ट ब्रिज से जोड़ करके हम एक साइड ले लेते हैं हाइड्रोजन वाले को, एक साइड किसको ले लेते हैं? हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड को, ठीक है, और दूसरे साइड ले लेते हैं किसी मेटल वाले इलेक्ट्रोड को। ये हमारा मेटल वाला इलेक्ट्रोड है एम, समझो, एकदम क्लियर रूप से समझो। और दोनों जुटा हुआ, तो ये साइड जो विलयन होगा किस चीज का होगा? HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो भी मेटल होगा हम उसका क्या लेंगे? मेटल SO4, मेटल SO4 लेंगे, जो भी मेटल होगा उसका SO4 सॉल्यूशन ले लेंगे। अब ये दोनों का तार निकाल करके हम जोड़ेंगे किसमें? वोल्ट मीटर में। किसमें जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर में जोड़ देंगे, ठीक है। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक सपोज दैट माइनस में आता है, याद रखना, यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, आप लोग देखते हो रेडियो टीवी जो ठीक करता है उसके पास एक डिजिटल मीटर होता है जिसमें वो पहले देखता है करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो जीरो दिखाएगा, तो हो रहा तो वो दिखाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, रेजिस्टेंस का भी वैल्यू बता देगा। और यदि एक बैटरी लगा के चेक करोगे तो पता चल जाएगा बैटरी में भी कितना वोल्ट बचा हुआ, क्षमता। यदि माइनस, यदि साइन निगेटिव यदि शो करेगा तो इसका मतलब वो एनोड हो जाएगा, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एनोड हो जाएगा, याद रखना। यदि यही चीज ये प्लस शो कर दे तो वो कैथोड हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन ही क्या कर रहा है? इस धातु के बारे में बता रहा है। ये धातु को हम प्लस के रूप में लेंगे कि माइनस के रूप में लेंगे? यदि माइनस के रूप में लेंगे तो ये हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा श्रेणी में, यदि प्लस के रूप में लेंगे तो हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, ठीक है। यही कारण है कि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, यही कारण है। इसलिए हाइड्रोजन को माइनस और कॉपर को क्या चीज? प्लस के रूप में लिखा जाता है। अब सीक्वेंस दिखाते हैं। नीचे से ऊपर यदि जाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा? एकदम अच्छे तरीके से समझो। देखो, नीचे से यदि ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटेगी, त्यागने की बढ़ेगी, ठीक है। नीचे से यदि ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटेगी। देख रहे हो ना, यहां फ्लोरीन है, फ्लोरीन बोलो कभी इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? नहीं करेगा, ये ग्रहण ही करेगा ना। तो इसका मतलब हुआ नीचे ग्रहण करेगा लेकिन ऊपर ग्रहण नहीं करेगा। तो ऊपर वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टिंग होगा, या बोल सकते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग होगा। इसका उल्टा उस साइड होगा, तो इसको हम लिख देते हैं। यदि आप नीचे से ऊपर जाते हो तो प्रबल अपचायक, या आप इसको बोल सकते हो दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है। प्रबल अपचायक विभव होगा, ठीक है ना, यानी माइनस में वो चला जाएगा। अब देखो ऊपर से जब नीचे आते हैं, लिथियम तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया ना, तुरंत त्याग करेगा क्योंकि छोटा परमाणु है लिथियम, और जानते हैं इसकी क्रियाशीलता श्रेणी में रखा गया है, वर्ग नंबर 1 में बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, फटाक से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो रिजल्टेंट होता है ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, लेकिन इसके प्रबल अपचायक क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन ये कभी ग्रहण कर ही नहीं सकता है, ठीक है, त्याग तो कर देगा लेकिन ग्रहण नहीं करेगा, तो प्रबल अपचायक होगा। लेकिन इसका उल्टा यदि इस साइड आएगा तो क्या होगा? इस साइड आएंगे तो इस साइड ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे आए तो कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन हम जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसके पास ज्यादा होगा, तो त्यागने की कम होगा, त्यागेगा ही नहीं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं उस साइड से इस साइड आएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो फ्लोरीन क्या होगा बोलो? दुर्बल अपचायक विभव होगा इसका, ठीक है। उल्टा यदि लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा,
ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ही नहीं सकता है, सबको पता चल गया होगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से आप जाकर के एनसीईआरटी का पेज नंबर 68 निकालो और फटाफट से इसको समझ लो। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। फ्लोरीन से यदि हम लिथियम की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हम इसको प्रबल अपचायक विभव बोलते हैं। यदि ऊपर से नीचे आएंगे या लिथियम से फ्लोरीन की ओर आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, अब त्यागने की क्षमता घटेगी, तब हम इसको बोलेंगे दुर्बल अपचायक विभव या प्रबल ऑक्सीकारक। और ये कंपैरिजन किसके द्वारा हमेशा किया जाएगा, बीच में जो है क्या चीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसको याद रखना क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 0। यदि प्रबल अपचायक होगा तो देख लो प्रबल अपचायक कहां जा रहा है, ऊपर की ओर माइनस, यदि दुर्बल अपचायक होगा तो नीचे आएगा क्या चीज, प्लस। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा अपचायक विभव का मान किसका होगा, तो आपका जवाब देखिए किसका होना चाहिए, फ्लोरीन। और सबसे कम किसका होगा अपचायक विभव, सॉरी लिथियम का सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। इस चीज को दिमाग में गांठ बांट के नोट कर लो, ये कम ज्यादा वाला पूछा जाता है। और हमेशा कंपैरिजन किसके सापेक्ष किया जाता है, हाइड्रोजन के ही सापेक्ष किया जाता है। सबको समझ में आ गया आज। अब इसका जो फॉर्मूला होगा उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसको अब फॉर्मूला जो होता है, लुक एट ECl बराबर E नोट राइट, यानी मानक के रूप में लिखेंगे, माइनस क्या चीज E नोट लेफ्ट या E नोट क्या चीज रिडक्शन माइनस E नोट क्या चीज ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, या और भी होगा बराबर E नोट कैथोड लिख सकते हो ना, माइनस E नोट एनोड या E नोट क्या चीज पॉजिटिव माइनस E नोट निगेटिव। ये फटाफट से नोट करते जाओ। ये फॉर्मूला तुम्हारा क्रिएशन था, क्रिएट करके हमने लिख दिया है और इस पर कई सारे न्यूमेरिकल बनेंगे हैं और गिब्स एनर्जी का भी थ्योरम इस पर प्रूव्ड होगा, तो फटाफट से इसको नोट करते जाओगे। ठीक है, अब देखोगे इसका एक शानदार ट्रिक बता रहे हैं जो इसके आगे लेक्चर में काम देगा। शानदार ट्रिक का नाम है ABC। कहां गई थी तो नहीं बोलेंगे, यहां पर सेल के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ABC। अब A का मतलब हो जाएगा, यहां पर हम ऊपर में तनी को लिख देते हैं एनोड। अब B का मतलब हो जाएगा यहां पर ब्रीज, ठीक है। और C का मतलब हो जाएगा यहां पर कैथोड। देखो अब हम इस सब को लिखने के बाद इसका भी शॉर्टकट एक बता रहे तुम लोगों को। मेटल होता है और बीच में क्या होता है सबको पता है, अर्धशेल होता है। और यहां पर यदि M+ हम लिखते हैं तो ये एक अर्धशेल तैयार हो गया। अब बीच में क्या चीज लगा रहता है, दो ठो लाइन जिसको हम ब्रिज बोलेंगे, साल्ट ब्रिज। उस साइड क्या होता है, पहले मेटल प्लस उसके बाद मेटल, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, बीच में ये हो गया ब्रिज। इस तरह से तैयार हो गया क्या चीज हमारा, एक सेल डायग्राम। सबको पता है, ठीक है। तो एबीसी का हम यूज करेंगे आगे, भूलना नहीं। एबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और आपको एक और इसके पहले ट्रिक बताए थे, क्या चीज, लोन R2CP, इसको भी आप याद रखना। ठीक है गाइस, अब आप लोगों को हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, आपको बनाना है। नो स्टार्ट। चलो गाइस, हमको पता है सभी बच्चे क्वेश्चन बना रहे हो, और जो बच्चे यहां तक कंटिन्यू था
या जो है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कॉन्शियस हैं और ग्रुप में इससे संबंधित लेक्चर 3 का पीडीएफ भेजेंगे, फटाफट से जाकर के नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद और आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करते हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक नए तरीके से नए अंदाज में आप लोग को लेकर के इंस्ट्रूमेंट आते हैं और इंस्ट्रूमेंट का यूज आगे करके बताएंगे आप लोगों को। और वो जो दिखाया आज कैसा लगा जरूर बताएंगे हमको, और हमको उम्मीद है कि ये इंस्ट्रूमेंट आप पहली बार देखे होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगला क्लास होगा आपका, ठीक है। तब तक आप इसको कंटिन्यू देखिए और वीडियो का जो पीडीएफ भेजेंगे उसको नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।